स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पार्थ भाई मिश्रा में। तो ये पार्ट 4 हो जाएगा। बात करेंगे वन लीनियर क्वेश्चन सेशन जो रहेगा आपका 1 से लेकर 100 क्वेश्चंस, जो कि काफ़ी अच्छे क्वेश्चन से आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो लेते हैं हम हमें यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बॉडी माइंड रिलेशनशिप को सबसे पहले किसने प्रमोट किया था? तो प्रमोट किया था उन्होंने प्लूटो प्लूटो के द्वारा किया गया था ये। फिर नेक्स्ट है आपका प्राकृतिक प्रेरणा है, वो है आपका इंट्रिंसिक है। पहले इंटेलिजेंस किसके द्वारा विकसित किया गया था? ये आपका बिनोट और साइमन के द्वारा किया गया था। मानसिक आयु की अवधारणा किसके द्वारा की गई? यानी साइकोलॉजिकल एज की जो अवधारणा किसके द्वारा फर्स्ट की गई, वो थे बिनेट। भारत में शारीरिक शिक्षा को किसने शुरू किया? वो थे आपके S.C. बक। फिर नेक्स्ट है 6, भारत में महिला हॉकी क्लब की स्थापना हुई, वो है आपका 1976। फिर नेक्स्ट है किस संस्थान को चार दीवारी के अंदर आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता क्या होती है? उसको हम इंट्रामुरल बोलते हैं। जो चार दीवार आउट ऑफ दीवार होता है वो होता है आपका एक्स्ट्रामुरल। ये इसको हम बोलते हैं इंट्रामुरल्स, जो चार दीवारी के अंदर होती है। नेक्स्ट पेनाल्टी कॉर्नर किस खेल से संबंधित है? वो है आपका हॉकी से। कॉर्नर किक किस खेल से संबंधित है? वो है आपका फुटबॉल से। पेनाल्टी थ्रो शब्द किस खेल से संबंधित है? वो आपका हैंडबॉल है और वाटर पोलो है। फिर नेक्स्ट आपका भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष हुआ और इसका प्रथम अध्यक्ष कौन था? ठीक है, यानी आईओ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का IOA का गठन आपका 1927 में हुआ था। इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे आपका दोराबजी टाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 12। बास्केटबॉल का आविष्कार किसने किया? वो था आपका जेम्स ने स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है भारत का सर्वाधिक प्राचीन फुटबॉल क्लब कौन सा? हुआ आपका मोहन बागान। स्टीपल चेस दौड़ की मानक दूरी क्या होती है? होती है आपका 3000 मीटर, यानी 3000 मीटर होती है। 16 वर्ष तक के बच्चों के लिए क्रिकेट की कौन सी प्रतियोगिता होती है? वो होता है आपका विजय मर्चेंट ट्रॉफी। महाराणा रणजीत सिंह स्वर्ण कप किस खेल से संबंधित है? वो है आपका हॉकी से। हमारे शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? आपका है आंसर कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट 18, चोट लगने पर रक्त को जमाने का कार्य कौन करता है? ठीक है, वो आपका रक्त विषाणु। किस खिलाड़ी को कार्डियोवास्कुलर फिटनेस सर्वाधिक होता है? एक स्विमर यानी तैराक को सबसे ज़्यादा उसका कार्डियोवास्कुलर फिटनेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेते हैं 20। आप लोग नंबरिंग देखते जाइएगा। लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा कॉलेज के प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे? यानी आज के डेट में ये आपका LNIP हो चुका है, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। जो इसके फर्स्ट प्रधानाचार्य थे श्री PM जोसेफ थे। 21, धावक दौड़ में दौड़ते समय मोड़ पर बाईं ओर क्यों झुकता है? यानी जो धावक होता है दौड़ते समय बाईं ओर क्यों झुकता है? ठीक है, वो आपका आंसर अपकेंद्री बल के कारण। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ एंड्योरेंस सुधार के लिए किस प्रशिक्षण का प्रयोग होता है? वो आपका सर्किट ट्रेनिंग। फेफड़ों की कुल वायु क्षमता क्या होती है? यानी आपके लंग्स में जो टोटल एयर की जो क्षमता है वो है आपका 6 से लेकर 8 लीटर। फिर नेक्स्ट है कक्षा 2 के बच्चों को PT सिखाने के लिए कौन सी शिक्षण पद्धति उपयुक्त होगी? वो है आपका अनुकरण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, मांसपेशियों में किस तत्व के पर्याप्त होने से खिलाड़ी देर तक नहीं थकता? वो है आपका आंसर ग्लाइकोजन। अगर ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा देर तक नहीं थकेगा। त्वचा से प्रतिदिन कितना पानी खर्च होता है? आपका 400 मिलीलीटर। सेल्डन के शारीरिक वर्गीकरण में मेसोमार्फ का क्या तात्पर्य है? सेल्डन के द्वारा बॉडी वर्गीकरण में 3 तरह का दिया गया था, जिसमें था एक था एक्टो था,
एक्टो था, मेसो था और इंडो था। तीन तीन वर्गीकरण था इनका। ठीक है। एक्टो में क्या था, पतला आदमी था। मेसो में क्या था, यानी एथलेटिक्स वाला जो एकदम फिट रहता है। और मेसो यानी वो था आपका एकदम मोटा आदमी। ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है मेसोमार्फ, मेसोमार्फ पूछा है, तो आंसर हो जाएगा आपका एथलेटिक्स बॉडी। नेक्स्ट 28, भारत में शारीरिक शिक्षा का विकास कब से हुआ? वो था आपका महाकाव्य काल से। अभ्यास के नियम का आविष्कार किसने किया? यानी इसको बोलते हैं प्ले थ्योरी, तो उसका आविष्कार थॉर्नडाइक ने किया था। 30, पेशाब से लगभग प्रतिदिन कितना पानी खर्च होता है? लगभग 1500 मिलीलीटर। नेक्स्ट है 31, शिविर के लिए भारत में अच्छा कब है? यानी हम कैंपिंग करते हैं तो भारत में वो कौन सा समय अच्छा होता बोल सकता है? तो वो है आपका बसंत ऋतु। नेक्स्ट है किसी भी टेस्ट के चयन के लिए क्या मापदंड आवश्यक है? आंसर है आपका वैज्ञानिक प्रामाणिकता। नेक्स्ट, किसी खेल को सीखा गया कौशल अन्य कौशल सीखने में सहायक होता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे सहायक स्थानांतरण यानी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग बोलते हैं। नेक्स्ट 34 आपका दौड़ने की सही विधि क्या होती है? बाईं तरफ। नेक्स्ट, कौन सी अध्यापन पद्धति शारीरिक से सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है? वो आपका प्रदर्शन विधि। क्रेनियम में हड्डियों की संख्या क्या होती है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। छोटे क्वेश्चन हैं, इस तरह के क्वेश्चन आप जनरली एग्जाम में गलत करके आते हैं, तो उसी के ध्यान में रखते हुए ये बीपीएससी TRE 4 और UPTG को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन सेशन चल रहा है। आंसर आपका 8। नेक्स्ट है आपका प्रोटीन का सबसे अमीर स्रोत क्या है? प्रोटीन यानी सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है? वो आपका सोयाबीन है। रक्त वाहिका जो शरीर के निचले हिस्से से दिल में रक्त लाती है उसको बोलते हैं इंफीरियर वेना कोवा। नेक्स्ट आपका शारीरिक शिक्षा की जर्मन अवधारणा अनुसार सभी खेलों खेल की माँ है, वो है जिम्नास्टिक। बचपन में व्यक्ति का व्यवहार ज़्यादातर प्रभावित होता है। बचपन पूछा है तो आपका होगा फैमिली यानी परिवार। नेक्स्ट 41, 41 कह रहा है ऊंचाई मापने के लिए उपयुक्त उपकरण बुलाया जाता है, यानी हम बोल सकते हैं कि आपके जो बॉडी है यानी ह्यूमन हाइट्स मेजरमेंट करने के लिए कौन सा उपकरण यूज लिया जाता है? ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्टीडियोमीटर। ये क्वेश्चन हमेशा हर एग्जाम आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट है 42, भारत में मनोरंजन आंदोलन यानी रिक्रिएशन मूवमेंट शुरू किया गया किसके द्वारा? वो है आपका GD सौंधी के द्वारा। पहला विश्व कप फुटबॉल कहाँ आयोजित किया गया था? ठीक है, पहला विश्व कप फुटबॉल कहाँ आयोजित किया गया था? वो आंसर था, आंसर है उरुग्वे 1930 में। 44, अर्थोलॉजी ज्ञान है, यानी अर्थोलॉजी क्या है? संधियों का संधियों का जोड़ है। नेक्स्ट 45, इंसुलिन हार्मोन्स का श्रवण होता है। इंसुलिन यानी कहाँ से निकलता है? वो आपका अग्नाशय में, इसको हम इंग्लिश में पैंक्रियाज बोलते हैं। थ्रोम्बोसाइट्स क्या है? थ्रोम्बोसाइट्स आपका एक तरह का ब्लड प्लेटलेट्स है। एंथ्रोसाइट क्या है? आपका लाल रुधिर यानी RBC है। रेड ब्लड सेल यानी लाल लाल रुधिर कणिकाएं हैं। फिर नेक्स्ट है आपका ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स क्या चीज़ है? वो आपका श्वेत रण कणिका यानी WBC है। तेज गेंदबाजों में रोटेटर चोट लगती है, उसको क्या बोलते? ज़्यादातर कहाँ लगती है? वो कंधों में लगती है। 50, लाल रक्त कणिकाओं का जन्म स्थान कहते हैं, वो होता है अस्थि मज्जा यानी RBC। कहाँ बनता है? वो आपका RBC यानी रेड रेड ब्लड सेल कहाँ बनता है? उसको बोलते हैं अस्थि मज्जा, बोन मैरो जिसको बोलते हैं हम। मास्टर ग्रंथि, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। मास्टर ग्रंथि किसको कहते हैं हमारी बॉडी में? मास्टर ग्रंथि बोला जाता है पीयूष ग्रंथि को। स्पीड प्ले का संबंध है। स्पीड प्ले है एक तरह का ट्रेनिंग है जो प्रशिक्षण दिया जाता है ट्रेनिंग के दौरान, हम उसको फार्ट लेग बोलते हैं। फार्ट लेग प्रशिक्षण में से संबंध है ये। पुजलिस्ट किसे कहलाते? पुगलिस्ट पुजलिस्ट बोलते हैं उनको, मुक्केबाज होते हैं, बॉक्सर होते हैं, उनको बोलते हैं। ललिता बाबर का संबंध है एथलेटिक्स से।
फिर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन पाया जाता है आपका लाल रुधिर कणिकाओं में पाया जाता है। हिचकिच का संबंध है लंबी को लॉन्ग जंप से है। दीवार को ढकेलना व्यायाम आइसोमेट्रिक, जिसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होता हमारे मसल्स का बॉडी का, ठीक है, उसको हम आइसोमेट्रिक बोलते हैं। उबेर का संबंध है आपका बैडमिंटन से। उबेर कप है आपका बैडमिंटन, जो कि फीमेल से रिलेटेड है। और एक थॉमस कप होता है बैडमिंटन का ही, जो कि मेन से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट है आपका पिचर का संबंध। पिचर का संबंध किससे है? पिचर एक वर्ड है, इसका संबंध सॉफ्टबॉल गेम से है। सदर्न डेट का संबंध है आपका फुटबॉल से है। WHO कब बना था? आपका 7 अप्रैल 1948। काफ़ी छोटे क्वेश्चन और ये बड़े क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें अपने दोस्तों को भी, और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि कोई भी वीडियो डालें हम आपको मिस ना हो। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट है भारतीय प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? यानी इसको बोलते हैं साई, यानी स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। वो आंसर है आपका 1984 में। स्नेच का संबंध है आपका भारोत्तोलन से। कुंभक का संबंध है प्राणायामा से। मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशी है आपका जबड़े की पेशी। योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। विश्व साइकोलॉजी प्रथम लैब कब खोला गया? वो आपका 1879 में विलियम वुंडेट द्वारा जर्मनी में स्थापित किया गया। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम 68। ठीक है, मेंटल एज का संबंध सर्वप्रथम कहाँ प्रयोग किसने किया था? वो 1908 में बीने के द्वारा किया गया था। इंटेलिजेंट कोसेंट यानी बुद्धिलब्धि का शब्द का प्रत्यय प्रयोग टर्मर 1916 में। बच्चा सामाजिकरण का पाठ कहाँ से सीखता है? ठीक है, जो बच्चा होता है वो परिवार से सीखता है। श्वास को अंदर खींचने को क्या कहते हैं? उसको पूरक कहते हैं। बाहर निकालने को कुंभक कहते हैं। योग का आत्मा कहा जाता है प्राणायाम को। हॉकी मैच खेल किससे प्रारंभ होता है? बैकपास से। बास्केटबॉल का आविष्कार जेम्स ने स्मिथ ने किया था। ठीक है, और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिल रहा है यहाँ पे। डिस्कस थ्रो का लैंडिंग सेक्टर कितने डिग्री का होता है? डिस्कस थ्रो होता है आपका जो लैंडिंग सेक्टर है, आंसर आपका 34.92 डिग्री। भारतीय हॉकी इतिहास के हॉकी का जादूगर ध्यानचंद को बोला जाता है। वॉलीबॉल कोर्ट की माप है 18 मीटर और 9 मीटर। नेक्स्ट है आपका बास्केटबॉल का भार है आपका 625 ग्राम। बास्केटबॉल का जो वजन होता है बॉल का वो है 625 ग्राम। अभ्यास का नियम और किस नाम से जाना? उपयोग और अनुपयोग के नाम से भी जाना जाता है अभ्यास का नियम को। 81 विटामिन B12 कमी से कौन सा रोग? एनीमिया। मानव शरीर में कुल कितने विटामिन होते हैं? 13 विटामिन होते हैं हमारी बॉडी में। कठिन व्यायाम के समय थकावट उत्पन्न होने का मुख्य कारण लैक्टिक एसिड का निर्माण, जिसकी वजह से हम थक जाते हैं। 84 कर रहा है दिल को कवर करने वाली झिल्ली वो बोलते हैं पेरिकार्डियम। ब्लड प्रेशर किसके द्वारा मापा जाता है? ठीक है, जो ब्लड प्रेशर है हम जिसको आम बोलचाल में BP बोलते हैं। ब्लड किससे मापा जाता है? वो मापा जाता है आपका स्पिंगोमैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। रक्त के थक्के के लिए आवश्यक तत्व है आपका कैल्शियम। RBC को नष्ट करने वाला अंग है लीवर। वेंस को ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाता है पल्मोनरी वेंस। धमनी जो ऑक्सीजन रहित ले जाती है वो पल्मोनरी आर्टरीज होती है। राइट आर्टियम राइट वेंट्रिकल के बीच मौजूद वाल्व। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ये आपका एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। राइट आर्टियम राइट वेंट्रिकल में मौजूद
वाल्व क्या है, उसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है, उसको हम बोलते हैं ट्राइकास्पिड वाल्व। लेफ्ट आर्टियम लेफ्ट वेंट के मौजूद वाल्व क्या बोलते हैं? उसको माइट्रल वाल्व बोलते हैं या बाइकास्पिड वाल्व बोलते हैं। रक्त वाहिकाएं जो शरीर के अंगों से रक्त लाती हैं उसको बोलते हैं वेना केवा बोलते हैं। सबसे छोटी रक्त वाहिकाएं उसको बोलते हैं कैपिलरी बोलते हैं। रक्त के थक्के के लिए आवश्यक विटामिन, ये अच्छा क्वेश्चन, विटामिन के है। लास्ट 94 5 जेनेटिक डिसऑर्डर जिसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है, यानी एक तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर वो होता है जो आपके पेरेंट्स से कोई डिजीज ट्रांसफर होकर आपको मिलती है। ठीक है, यानी आपका जो है किसी अगर किसी आपके पेरेंट्स कोई बीमारी तो आपको मिली तो उसको बोलते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, तो ये है आपका रक्त का थक्का नहीं, वो है आपका हीमोफीलिया। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा WBC बैक्टीरिया को घेरता है वो है फेगोसाइटोसिस। नेक्स्ट है आपका दिल की धड़कन मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला उपकरण है वो आपका स्टेथोस्कोप बोलते हैं जिसको। रक्त के थक्के के लिए आवश्यक एंजाइम, एंजाइम से आपका थ्रम्बोकिनेस। लास्ट 3 क्वेश्चन बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अभी इस चैनल पे आपको फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड सारी जानकारी वैकेंसी से लेते हुए आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी चाहे कोई सा भी एग्जाम हो आपके फिजिकल से रिलेटेड वहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका सामान्य हमारे बॉडी का सामान्य रक्तचाप तापमान कितना होता है? ब्लड का हमारे शरीर का टेम्परेचर वो आपका 98.4 फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट है सांस लेने की दर क्या है? आपका 16 से 20 प्रति मिनट। रक्त का pH क्या है? रस का 8.5। तो इस तरह से हमारा 1 से लेके 100 क्वेश्चन आपका ये सेशन 4 ख़त्म हो जाता है। लगभग हमने 400 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। अगर ये सेशन या ये क्लास अच्छी लगती है आपको तो चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फर्दर अपडेट बने रहिए हमारे यूट्यूब के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, तब तक आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।